Hi. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Today is 9th of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर हैं. Who was the author of the book Tirukkural? The answer is Thiruvalluvar. रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है लोन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. सुभाष चंद्र बोस जी ने इलेक्शन जीता था. प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फेमस त्रिपुरी सेशन 1939. तत्व बोधिनी सभा एस्टैब्लिश किया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने. गांधार, इट वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपद और इसका कैपिटल था दिस तक्षशिला. कुनबी डांस फॉर्म नेटिव फोक डांस है गोवा स्टेट का. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन. आज के सवाल है, करियाला इज अ फोक ड्रामा ऑफ विच स्टेट? करियाला इज अ फोक ड्रामा ऑफ विच स्टेट? पनामा कैनाल कनेक्ट करती है विच टू ओशियंस? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नाम क्या है इनका? विच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी? इटली में है. लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी. Which dynasty is known to have constructed the temples of Khajuraho? Contamination of drinking water with what causes Blackfoot disease? Blackfoot disease किससे होती है? Contamination of drinking water. Yesterday I shared this foundation building block of India. Have a look. There are 13 videos in total. They all are excellent. एक एक करके सारे वीडियोस देखने हैं. खजुराहो टेम्पल का भी वहाँ पे डिस्कशन है. आज की वोकेबुलरी है एंड्योरेंस. एंड्योरेंस का मतलब होता है टू एबिलिटी टू सस्टेन अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेसफुल एफर्ट. ऑफिसर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, सिविल सर्विसेज में भी स्पेशली जो पुलिस होती है, एंड्योरेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. डेडलॉक मतलब फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में डेडलॉक है, प्रोग्रेस आगे बढ़ नहीं रही है. अकॉम्प्लिस मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम. स्परियस का मतलब होता है नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी, मतलब कि वो फॉल्स है. जैसे लिकर है, दैट इज स्पुरियस लिकर. टेस्टिमनी का मतलब है एविडेंस और प्रूफ ऑफ समथिंग, गवाही देना, टेस्टिमनी. सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज के टॉपिक्स हैं, सेंटर टर्न्स टू सुप्रीम कोर्ट एज टॉक्स विद फार्मर फेल टू ब्रेक डेडलॉक. सुप्रीम कोर्ट का क्या मैंडेट होता है? विल हैव अ लुक. देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग किया. इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. आर्मी पर्सनल अंडर सीवियर स्ट्रेस, एक स्टडी ने बताया है. एंड दिस इज अबाउट फॉरेस्ट ऑफिसर्स. ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड, एडिटोरियल नाइट एंड डे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. बियॉन्ड द सेंट्रल विस्टा वर्डिक्ट, की क्वेश्चंस. ग्रेडिंग इंडियाज काउंटर कोएर्सिव स्ट्रैटेजी, चाइना को कैसे डील करें. देन दीज आर सर्टेन हेडलाइंस. रोल ऑफ एग्रीकल्चर और मॉनसून बूस्ट, ये एक्सप्लेन सेक्शन है इंडियन एक्सप्रेस का. और ये मेजर क्रॉप एरियाज है इंडिया में, राइस, व्हीट, ज्वार. विल हैव अ लुक. आज का हिंदी आर्टिकल है राष्ट्रीय राजमार्ग. इसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करके भी अब मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. दिस इज अवर रेफरेंस मटेरियल. द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन. कल सिविल सर्विसेज एग्जाम का ऐसे का पेपर था. सी, ये भी पीडीएफ आई हैव शेयर्ड इन टेलीग्राम. हैव अ लुक. ये 2 ऐसे हैं. 1000 से 1200 वर्ड में लिखना होता है हर ऐसे. सेक्शन ए से एक ऐसे लिखना है इन 4 टॉपिक्स में से कोई एक. सेक्शन बी में ये अगेन 4 टॉपिक हैं, इनमें से किसी एक पर एक ऐसे लिखना है. तो टोटल 2 ऐसे होते हैं, फर्स्ट ऐसे एंड सेकेंड ऐसे. दोनों ऐसे अराउंड 1000 to 1200 वर्ड्स के होंगे. अब सी, आपने ये प्रश्न देखे, काफ़ी जनरलिस्ट हैं, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट रहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट में बड़ा केयरफुल रहना चाहिए. हमने सिविल सर्विसेज मेंस सिलेबस का वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो हैव अ लुक. ऐसे का जो स्ट्रैटेजी होता है इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, वो ये होता है कि ऐसे इज अ कंपाइलेशन ऑफ GS 1, 2, 3 and 4. जैसे आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक इसमें से देखना है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का आइडिया है. अब इसका इंस्पिरेशन कहाँ से ले, ऐसे का मटेरियल कहाँ से आएगा, थीम कहाँ से आएगा. तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट GS 1. GS 1 में जैसे एंशिएंट इंडिया है, मेडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ज्योग्राफी है,
इसमें से क्या हम कुछ पिक कर सकते हैं? सोशियोलॉजी का कोई टॉपिक आ सकता है। थीम यहाँ से सोचनी है। GS2 में गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या यहाँ से हम कोई टॉपिक पिक कर सकते हैं? आइडियाज ले सकते हैं। GS3 में इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अभी कोविड का टाइम है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, क्या यहाँ से हम कोई इंस्पिरेशन ले सकते हैं? GS4 में एथिक्स है, क्या यहाँ से हम कोई इंस्पिरेशन ले सकते हैं? तो थिंक इस तरीके से आप इस डायरेक्शन में सोचिए, यू वुड राइट अ वेरी गुड ऐसे। कुछ दिन बाद हम ये सारी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट अस कम टू न्यूज़पेपर डिस्कशन। सेंटर टर्न्स टू सुप्रीम कोर्ट एज टॉक्स विद फार्मर फेल टू ब्रेक डेडलॉक। ये फ्रंट पेज का हेडलाइन है। कुछ नतीजे निकल नहीं रहे हैं फार्मर के प्रोटेस्ट का, सेंटर एंड फार्मर के बीच में अग्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें मिनिस्टर ने सजेस्ट किया, व्हाई नॉट लेट्स जस्ट गो टू द कोर्ट, कोर्ट हैज एवरी राइट टू एग्जामिन द पॉलिसी। फार्मर्स इस बात पे अनहैप्पी हैं बिकॉज अगर मैटर कोर्ट पे जाता है तो वहां पे क्या चेक होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फार्मर लीडर्स सेड दैट पॉलिसी इश्यूज शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट बिकॉज कोर्ट का जो मैंडेट है वो केवल इतना है कि वो देखेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या लॉज की या नहीं। और फार्मर्स के जो लॉ हैं, फार्मिंग एग्रीकल्चर हमने देखा था स्टेट सब्जेक्ट में, बट ट्रेड एटसेट्रा तो कॉन्करेंट लिस्ट में भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तो वहाँ पे वैलिड हो जाएगी लॉज का। तो कोर्ट बहुत कम चांसेस है कि इसको ओवर रूल करे, अल्ट्रा वायर करे। दैट इज वाई फार्मर्स आर अनहैप्पी। अब विदाउट गोइंग डीप इनटू दिस पॉलिटिकल थिंग, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। सी, मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल होता है सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेटिव मतलब जो हमारी सांसद है वो एक्ट बनाती है, एक्ट। बिल होता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं तो वो बनता है एक्ट। जुडिशरी का काम होता है कि वो इन एक्ट्स को देखे क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उसको अल्ट्रा वायर या फिर एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है जुडिशरी, जैसे NJAC एक्ट में किया था 99th जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। तो जुडिशरी के पास ये पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकती है एक्ट का। तो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो सरकार में होते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं एक्ट्स को। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तीनों का पावर ऐसे डिटरमाइन है। तो अब जुडिशरी देखेगी कि ये जो फार्म बिल है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, हम कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। जैसे आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि यूनियन और द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अफॉरमेंशन्ड मैंडेट शेल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। मतलब गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्ट बनाती है, वो एक्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो एक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, जैसे केशवानंद भारती केस के बाद से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई एक्ट आया वो अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो भी अल्ट्रा वायर हो सकता है। ऐसे ही जैसे सेंटर है वैसे 246 है। 246 में कॉन्स्टिट्यूशन रीड करेगा विद दिस 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल मतलब सेंटर और स्टेट में जो ऐसे सब्जेक्ट्स डिवाइड हुए हैं स्टेट लेवल पे। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो चीज होती है, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक थोड़ा नैरो टर्म है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ये होता है कि जो किताब नियम लिखे हैं उन नियम का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, दैट्स ऑल। अगर उस नियम के अकॉर्डिंग एक्ट बना है मतलब एक्ट इज गुड, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जो प्रोसीजर आपने बनाया है उस प्रोसीजर को फॉलो किया या नहीं किया व्हाइल यू वर मेकिंग दिस एक्ट, दैट्स ऑल। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा और वाइडर इंटरप्रिटेशन करता है इसका। इसमें क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो है ही, साथ ही साथ प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी। तो एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई है कि जो वो प्रोसीजर है वो फेयर होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ऐसे दो चीज़ें होती है। इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ चलता है, यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है। अब ड्यू प्रोसेस लॉ ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में कुछ केसेस में नहीं देखा, जैसे आर्टिकल 21 मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
मतलब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन यहाँ पे किया गया था। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो लॉ जो होता है ना, उसमें ये देखना चाहिए कि वो फेयर है या नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस वहाँ पर है या नहीं है। इन सब चीज़ों से जुडिशरी उसको रिव्यू करती है। कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है फाउंडेशनल प्रिंसिपल होते हैं जुडिशियल रिव्यू के, वो आने चाहिए आर्टिकल 13, 32, 136, 142 एंड 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नाउ यू हैव योर लक्ष्मीकांत बुक विद यू। आपने स्ट्रैटेजी वीडियो भी देख लिया है पॉलिटी का। नाउ प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। प्रिपेयर अ नोट ऑन द स्कोप एंड नेसेसिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सारे स्टूडेंट्स तो सेम कंटेंट रेफर कर रहे हैं, तो उनका आंसर भी सेम हो जाएगा। तो आप अपना आंसर यूनिक कैसे बनाओगे? 75% आप स्टैटिक रखो, 25% में आप इसमें न्यूज़ टैम्पलेट दो। रिसेंटली जुडिशियल रिव्यू जैसे कोई केसेस आए हैं या नहीं आए, क्या इसकी हमें ज़रूरत पड़ी, अभी रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, आप ऐसे चीज़ें लिख सकते हो। तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के दायरे और आवश्यकता पर एक नोट तैयार करें। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिफोर दैट बजट सेशन है, केरला का असेंबली गेट्स ऑफ टू अ स्टॉर्मी स्टार्ट, बर्ड फ्लू कंफर्म्ड इन 6 स्टेट्स, ट्रम्प सेज फोकस इज ऑन स्मूथ ट्रांजिशन, वोंट अटेंड इनॉग्रेशन। अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, ट्विटर ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रम्प को कंप्लीटली बैन कर दिया है ट्विटर प्लेटफॉर्म से। दिस इज अगेन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, अनप्रेसिडेंटेड है कि यूएस के प्रेसिडेंट को इवन जो ऑफिशियल हैंडल है पोटस, उसको भी ब्लॉक कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है कंप्लीटली। दिस इज अगेन अनप्रेसिडेंटेड। इस पे और ब्रॉडर वे पे हम कुछ दिनों में अभी बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप इज़ वन थिंग, बट क्यों ज़रूरी है कि हम जैसे सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब पे भी एक चेक होना ज़रूरी है। बिकॉज हु इज़ ट्विटर? ट्विटर इज़ अ प्राइवेट कंपनी एंड right now he is the president of the United States of America, so we need to understand this thing. Then prime minister to hold meeting with chief ministers on vaccination. This is a plan to send postcards. Seasons harvest है, ये क्या है? गन्ना। तिरुचि सेंट्रल प्रिजन में हार्वेस्ट शुगर केन अहेड ऑफ पोंगल ऑन द प्रिजन कैंपस ऑन फ्राइडे। किन दो राज्यों में सबसे ज्यादा गन्ने का प्रोडक्शन होता है इंडिया में? शुगर केन। 7 days इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर यूके अराइवल होगा, 7 day होम क्वारंटाइन होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यूके में बहुत तेजी से कोविड-19 का नया स्ट्रेन फैल रहा है। ओवर हाफ ऑफ आर्मी पर्सनल अंडर सीवियर स्ट्रेस सेज स्टडी। नाउ दिस इज अगेन अ वरीजम न्यूज। आर्मी पर्सनल अंडर सीवियर स्ट्रेस, ये जो फौज का जॉब होता है ना, इसमें करिश्मा बहुत होता है। बाहर से बहुत सारा अच्छा लगता है कि इतना हम अच्छे से एक्शन होगा, ये होगा एट्सेट्रा, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। सीवियर स्ट्रेस है। मोर सोल्जर्स लॉस्ट एवरी ईयर इन नॉन कॉम्बैट सिचुएशन, कॉम्बैट में नहीं, नॉन कॉम्बैट सिचुएशन में। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। तो यहाँ एंड्योरेंस बहुत मैटर करता है। स्ट्रेंथ जो होती है ना, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट एवरीथिंग, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स, आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, बट अगर आपका ईक्यू अच्छा नहीं है ना, तो आप सफ़र करोगे। सो मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रोलॉन्ग्ड काउंटर टेररिज्म ड्यूटी होती है, ये वन ऑफ द रीजन है फॉर इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल। बट अगर प्रोलॉन्ग्ड काउंटर टेररिज्म दिस ड्यूटी लग रही है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्क। दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्क। आर्म्ड फोर्सेस का काम ही है इंसर्जेंसी, टेररिज्म, इन सब चीज़ों को देखना, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्क। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि नॉन ऑपरेशनल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ रहा है। दिस इज अ रियल कॉज ऑफ वरी। स्टडी बाय यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये सर्विस का थिंक टैंक है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। ये तो रहेगा, बट इसको हम बहुत जल्दी कम भी कर सकते हैं। इस पे हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है नॉन ऑपरेशनल स्ट्रेस में। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्राइड इन यूनिफॉर्म जो चीज़ था, उसमें भी डिप हो रहा है। इंसिडेंट ऑफ इनडिसिप्लिन आ रहे हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ ट्रेनिंग है, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, मोरल लो है, मोटिवेशन एंड दिस एस्पेरेट डे कॉप। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल दिस प्रिपेयर्डनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी कम होती है। मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सफ़र करता है। आर्म्ड फोर्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैन मैनेजमेंट। लीडरशिप का सबसे बड़ा लेसन है दिस, जो ह्यूमन सोर्स है आपके पास, ह्यूमन वर्क फोर्स है, उसका आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। दिस इज द डिफाइनिंग टर्म कि वो बताता है आप कितने अच्छे लीडर हो।
सो इस चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है, ऑफिसर रैंक में भी, जेसीओज भी, जवान, सबको मिलके दिस थिंग वी नीड टू डू। पॉलिसी ब्रेक्स मिलना भी ज़रूरी है, कॉन्टिन्यूसली आप इतने स्ट्रेसफुल एंड सीवियर एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकते। दे नीड टू प्रोवाइड दिस, लाइक छुट्टी टाइम पे मिलना है, छुट्टी का राशनिंग होनी चाहिए, एट्सेट्रा। दीज थिंग्स शुड बी मेड, छुट्टी प्रॉपरली मिलना चाहिए, दीज थिंग्स शुड बी मेड। तो यहाँ कुछ स्टडीज़ दिया है, ये प्रिलिमिनरी अभी रिपोर्ट रिलीज हुआ है, लेट अस सी इसमें अभी और क्या डेवलपमेंट होते हैं, बट दिस थिंग इज देयर, सीवियर स्ट्रेस सेज स्टडी। अब नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट टू आर्म फॉरेस्ट ऑफिसर्स टू फाइट पोचर्स। कुछ दिन पहले हमने देखा FATF का एक मैंडेट ये भी है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और जो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है पोचिंग और एनिमल्स के थ्रू, इस पे भी एक चेक रखना। तो एक चीज़ ये देखने में आया है कि जो फॉरेस्ट का इलीगल वाइल्ड लाइफ क्राइम है दैट इज़ ऑन राइज, और ये $1 बिलियन बिजनेस बन गया है। अब ऐसे में जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जाते हैं जंगल में, तो एक तरफ तो पोचर्स होते हैं, पोचर्स के पास ऑटोमेटिक गन होती है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, दे आर लाइक देयर टू डू देयर बिजनेस, दैट इज हंटिंग एंड पोचिंग। अब इसको रोकने के लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जाते हैं, और फॉरेस्ट ऑफिशियल के पास क्या होता है, लाठी होती है, दे डू नॉट हैव प्रॉपर गन्स एंड इक्विपमेंट्स, तो मैनी टाइम्स फेस ऑफ होता है और पोचर्स फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को यहाँ पे दिस ये भी हुआ है, दे सफर्ड। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी वेल इक्विप्ड करें टू फाइट विद दिस पोचर्स। वाइल्ड लाइफ क्राइम इज अ रियलिटी एंड दिस इज ऑन राइज, एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम के प्रॉपर सिंडिकेट्स बन गए, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर इसको डील करना है तो हमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी यहाँ पे इक्विप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बुलेट प्रूफ वेस्ट दो उन्हें, व्हीकल्स होने चाहिए बुलेट प्रूफ, दिस इज नेसेसरी। सो यहाँ पे ये डिमांड किया है। दिस इज पेज नंबर 2, ट्रैक्टर ट्रॉली का परेड कर रहे हैं दिस रिपब्लिक डे परेड में, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। देन दिस इज अकॉम्प्लेस मोर्टगेज। दिस इज पेज नंबर 3, फ्रेश केसेस इन दिल्ली स्टे अंडर 500 विच इज अ गुड थिंग। गवर्नमेंट टॉक कर रही है IIT से ऑन रियल टाइम सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों होता है, इसका भी ज्योग्राफी हमने देखा था, दिल्ली की ज्योग्राफी क्या है, और विंटर्स के टाइम पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा सीवियर क्यों हो जाता है, इंक्लूडिंग स्टबल बर्निंग, फ्लो ऑफ विंड्स एंड रेन्स एट्सेट्रा। सो दिस इज द थिंग। हम डोमेस्टिक स्टडी कराने के पक्ष में हैं, ये जो फॉरेन रिलेटेड स्टडी हो रही है इसमें कुछ सीवियर ऑब्जेक्शंस आए थे। ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड, ये एडिटोरियल है, फर्स्ट एडिटोरियल है, ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड। NSO डेटा देती है GDP का, NSO प्रोजेक्शन ऑफ GDP सीम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक इवन एज द इकोनॉमी रिबाउंड्स। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो डेटा रिलीज किया है, दिस इज एन एस्टिमेट डेटा, एडवांस्ड एस्टिमेट है, सब्जेक्ट टू रिवीजन है। एडवांस्ड एस्टिमेट में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होके NSO डेटा बोल रहा है कि GDP जितना हम कॉन्ट्रैक्ट सोचा था ना उतना होगा नहीं। इनफैक्ट जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है, फिजिकल ईयर में क्वार्टर्स होते हैं 3-3 महीने के, ऐसे क्वार्टर्स होते हैं, तो जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है, दिसंबर फिर जैन से मार्च, इसमें GDP क्विकली रिबाउंड करेगी और ऊपर की तरफ आएगी। ये एडवांस्ड एस्टिमेट्स हैं, प्रिडिक्शंस हैं, लेट अस वेट एंड वॉच, क्योंकि पूरे साल भर हमने देखा है प्रिडिक्शंस आते हैं, एडवांस्ड एस्टिमेट्स आते हैं, फिर उसमें मेजर रिवीजन भी होता है। तो डू नॉट डिवेल्व सो मच इन दिस फाइंडिंग, जस्ट हैव अ ट्रेंड की रिकवरी का पाथ यहाँ पे हो रहा है, इसका भी रिवाइज्ड एस्टिमेट आएगा, रिवीजन इज पॉसिबल। इकोनॉमिक आउटपुट फॉर द करेंट फिजिकल ईयर, हमें पता होना चाहिए फिजिकल ईयर क्या होता है, डेटा GDP का कहाँ से रिलीज हो रहा है, GDP का मतलब क्या होता है, फोकस ऑन दीज थिंग्स। गुड रिकवरी, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़े टाइम पे अभी और क्लैरिटी भी होगी। February दिस हमारा बजट भी आ रहा है, ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड। देन दिस इज नाइट एंड डे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड सोशोलॉजी इन जनरल, it is on every one of us to understand this article. Night and day, to expect women to stay indoors for their safety is to deny them their freedoms and right. हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 बोलता है कि कुछ भी डिफरेंसेस नहीं होंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा बेस्ड ऑन एनी पर्सन्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब विमेन मैन इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंडक्ट, ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर सोसाइटी में दिखती है, और सबसे जो कॉज ऑफ वरी है, पॉइग्नेंट पॉज है कि विमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंडक्ट, इसकी पूरी जवाबदेही, ऑनर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विमेन पे ही डाल दिया जाता है,
ना कि सोसाइटी एज अ होल, विच इज़ नॉट राइट। जेंडर स्टीरियोटाइप है, सोशल स्टिग्मा है, दिस रन्स डीप इन सोसाइटी। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें रूल्स हैं, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होंगे, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कंटिन्यू। तो ये पॉइंट करता है कि अदर इश्यूज दैट शुड बी एड्रेस्ड फ्रॉम पैट्रियार्कियल माइंडसेट टू पुअर पॉलिसिंग। हमने रूल्स बनाए, नियम बनाए, जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया, इसमें हमने प्रोविजंस दिए कि हम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स कंटिन्यू होगा। बट जब हमने देखा लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस राइज हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस कभी बाहर निकल के आते भी नहीं है। सो दीज आर द थिंग, पैट्रियार्कियल माइंडसेट एंड पुअर पोलिसिंग इज ऑल्सो वन थिंग। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा बोलता है कि विमेन जो हैं वो अकाउंट करती है अराउंड 10.7% ऑफ द वर्कफोर्स इन 1920। इमेजिन, पॉपुलेशन में आधा प्रतिशत विमेन है बट वर्कफोर्स में केवल 10% है। मतलब 100 में से 90 मेन है, 10 विमेन है। पार्लियामेंट का नंबर देखो तो वो और ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। 10.7% of the workforce in 2019-20 and many lost jobs due to the pandemic। और उससे भी बुरी बात ये हुआ कि जॉब लॉस तो हुआ, मेन का जॉब तो वापस रिकवर हो गया बट विमेन का जॉब रिकवर नहीं हुआ। 10.7% ऑलरेडी नंबर कम था और जॉब खोया इन्होंने और वापस जॉब मिल भी नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ देयर जॉब लॉस्ट बट नॉट विमेन। So it is a matter of shame that even in 2021, women are asked to stay indoors at night instead of reaching for the moon। तो ये हम ऐसा क्यों माहौल बना रहे हैं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंडक्ट, दैट्स ऑल ऑन विमेन? नो, दैट्स ऑन सोसाइटी एज अ होल। सो दिस इज वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड नाइट एंड डे। जब तक आप, हमने कॉन्सेप्ट समझा था ना इक्वालिटी एंड इक्विटी का, जब तक आप प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दोगे, प्रॉपर वर्क एटमॉस्फेयर नहीं दोगे, प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दोगे, एक्सपोजर नहीं मिलेगा, काम करने का माहौल नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, कैसे प्रोग्रेस एंड ग्रोथ होगा? अक्सर ऐसा कंप्लेन आता है कि लाइक विमेन वर्क फोर्स आर नॉट डूइंग वेल। Why we are not providing a healthy work atmosphere? Half of their energy is going into this safety, security and conduct। तो वो वर्क पे कैसे फोकस करेंगे? This is the thing we need to understand as a society, onus and responsibility as a society as a whole होने की ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ बियॉन्ड द सेंट्रल विस्टा वर्डिक्ट की क्वेश्चंस। इसमें रेगुलर बातें हैं। सेंट्रल विस्टा जो रिवैम्प हो रहा है, पार्लियामेंट का भी अप्रूवल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। द पॉइंट इज गवर्नमेंट जो काम करती है वो सोच समझ के क्यों नहीं करती है? अमरावती प्रोजेक्ट था आंध्र प्रदेश में, बहुत पैसे लगे, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप चल रहा है। एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी आती है, वो सारे डिसीजंस रिवर्स कर देती है प्रीवियस पार्टी के। तो व्हाट अबाउट टैक्स पेयर्स मनी? Public commitment in civic projects and procurement of professional services are the areas that need definite improvement। तो वी आर नॉट अगेंस्ट दिस कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करना है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, लोगों से भी पूछा जाए व्हाट एक्चुअली दे वांट, आइडियाज, रिक्वायरमेंट, एस्पायरेशंस, और साथ ही साथ इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज का, ताकि एक्स्ट्रा वैगेंस नहीं हो, वेस्टेज नहीं हो और पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने डिफरेंट थ्योरीज से बेसिकली यही चीज़ बात किया है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसे जो की प्रोजेक्ट्स हैं इसको ज़्यादा स्मूथली करें पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू। क्वालिटी होनी चाहिए, लो कॉस्ट एंड ओपन कंपटीशन होना चाहिए, कम कीमत पे बनाएं और अच्छा काम करें, और ओपन कंपटीशन हो ताकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस हो कि कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है, नहीं दिया है, क्या क्राइटेरिया था, एट्सेट्रा। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग इंडियाज काउंटर कोएर्सिव स्ट्रैटेजी। ये जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज अबाउट चाइना। चाइना ने ना इंडिया को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। चाइना ने सोचा 1962 जैसा है, वो इजीली आएंगे, यहाँ पे हमारा एरिया भी कैप्चर कर लेंगे। अब इंडिया 2020 का है, इंडिया है, वी हैव अवर एडवांस्ड रिसोर्सेज, इकोनॉमीज, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट। तो चाइना इस बात पे अंडर एस्टिमेट कर गया इंडिया को। इट कैन ओनली बी फेयर टू आर्ग्यू दैट कंट्री हैज डन वेल इन काउंटरिंग चाइनीज मूव इन ईस्टर्न लद्दाख। पूरे वर्ल्ड का भी टोन देखें ना और थिंक टैंक्स का भी देखें, मिलिट्री और स्ट्रैटेजिस्ट, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है चाइना को डील करने में दिस LSE फेस ऑफ में। तो जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं, मर्की मतलब दलदल टाइप है, कुछ क्लियर कट नहीं है, और कैमलियन मतलब रंग बदलता है,
murky and chameleon-like world of contemporary geopolitics, adopting a skeptical approach to analyze and evaluation is often the best way forward. Trust, verify, still not trust. ये स्टेटमेंट्स है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, सबके यही एक व्यू पॉइंट रहा है कि चाइना पे ट्रस्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 2021 का चाइना राइज हो रहा है, 2021 में यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा यूएसए की हालत इज़ नॉट गुड। चाइना में फिलॉसफी चलती है सुन त्सू की, तो इंडिया के पास कौटिल्य है। तो ये क्या बोलते हैं, ये जो थिंक टैंक है ना, इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये बोलते हैं कि वॉर जीतने से पहले ही वॉर शुरू होने से पहले ही उसको जीतना चाहिए। विन वॉर इवन बिफोर इट स्टार्ट्स, दैट इज द प्लानिंग, दैट्स व्हाट वी शुड डू। इंडिया की मिलिट्री रिकवर्ड वेल। एलएसी में ऑल्दो हमको थोड़ा इसने अनअवेयर कैच कर लिया था, इंक्लूजन भी किया इसने हमारे एरिया में, बट हमने रिकवर किया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काउंटर कोएर्सिव दिस मेजर भी किए। स्ट्रैटेजिकली पोस्चर्ड डेफ्टली डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक। तो कोविड-19 भी था, बट स्टिल वी हैव डन वेल इन दिस एलएसी, और ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए हमारे अपकमिंग टाइम पे। प्रिपेयर बेटर, तो ये चीज़ है चाइना से डील करने का। ऑन योर मार्क्स गेट हेल्प गो, ये भी एक चीज़ हो गया है। पेरेंट्स के पास तो बहुत पैसा है, बच्चे को बस सिलेक्शन कराना है, तो ये मुन्ना भाई टाइप चीज़ें भी होती है। जीआरई एग्जाम में, लॉकडाउन में ये सारी चीज़ें हुआ। दिस इज द थिंग। नेटवर्क ऑफ एस्पायरेंट, घोस्ट राइटर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब के सब मिले हुए हैं स्कैम में। यूपीएससी में भी ऐसा आया था, इस टाइप के कुछ केसेस आए थे। दिस इज द थिंग, ऑन योर मार्क्स गेट हेल्प गो। दैट इज़ वाई ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें भी बहुत बड़ा ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। Stormy start, quizzes, loan app harassment. When a conservative and stamp collector finds Buddha, Lokeshwar Rao ji collector's edition. Handover of power should be peaceful. डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, बट अब फिर से इनका टोन थोड़ा चेंज हो रहा है। आने वाले 1-2 दिन में क्या होता है, लेट अस सी। दिल्ली आस्क बीजिंग टू अलाउ क्रू चेंज फॉर स्ट्रैंडेड सेलर्स हैं। इशू रेज किया है चाइना वाइस फॉरेन मिनिस्टर से। दिस इज द थिंग। ये स्टक कहाँ पर है, पोर्ट दिस सिंस सितंबर। ओके, तो ये बात हमने चाइना से यहाँ पे रेज किया है। आउटब्रेक एंड दिस कोविड-19। देन केरलाइट है, एंड दिस इज एक्शन कांग्रेस राजस्थान। यूज ऑफ वैक्सीनेशन विदाउट नोइंग इट्स प्रोटेक्शन पोटेंशियल इज अनएथिकल। वैक्सीनेशन के लिए इट्स गुड टू वी गो स्लो, सारे टेस्ट हो, चेक हो, देन ओनली वैक्सीनेशन का अप्रूवल होना चाहिए, यूज होना चाहिए, अदरवाइज इट इज अनएथिकल। बर्ड फ्लू कंफर्म हो गया है 6 स्टेट्स में। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट कन्फेशन। कंपलसरी जो प्रैक्टिस होती है वायलेट्स राइट टू प्राइवेसी है, ऐसा प्ली बाय अ ग्रुप ऑफ विमेन है। यहाँ क्रिश्चियनिटी की बात किया है कि अगर प्रीस्ट के पास जाके आप सारे कन्फेशन करते हैं तो क्या इसमें राइट टू प्राइवेसी सम टाइप ऑफ थिंग्स होनी चाहिए, बिकॉज मैनी अ टाइम्स यहाँ पे वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ दिस यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। ओपन टू एक्सप्लॉयटेशन होता है ये। अगेन वेरी वेरी सैडफुल थिंग, youth kills endangered dolphin in UP, and see the rage, see the anger, see this is not at all good. So much of violence, group brutal attack किया national aquatic animal में with axes and sticks, ruthless act, severe punishment होना चाहिए। Then this is highlights of the year gone by. Satyapal, this Pierre Cardin Indian story, एंड ओवल इन द सन व्हेन द वेदर आउटसाइड इज फ्राइटफुल। ये क्या है, मक्के की रोटी एंड मलाई कोफ्ता, एक्सेलेंट। देन दिस इज माई फोकस इज ऑन स्मूथ ट्रांजिशन, ट्रंप ने कहा। चाइना होल्ड्स 3rd एडिशन ऑफ साउथ एशिया मल्टीलेटरल मीट, बट इंडिया, भूटान और मालदीव्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वर्चुअल इवेंट को एक स्किप दिया। दिस इज द थिंग, चाइना। फाइजर की वैक्सीनेशन वर्क करेगी वायरस म्यूटेंट में। देन बाइडेन ने पिक किया है सुमोना गुहा को फॉर की रोल इन साउथ एशिया एट एनएससी। शी विल रिप्लेस लीजा कर्टिस एज सीनियर डायरेक्टर ऑफ द फॉर द रीजन। सुमोना गुहा, इंडियंस इन यूएसए। यूएसए ने मॉडिफाई कर दिया है H1B वीज़ा सिलेक्शन प्रोसेस। H1B वीज़ा क्या होता है, माइग्रेंट वीज़ा होता है कि यूएस बेस्ड कोई कंपनी है वो वर्कर्स बुला सकती है बाहर से, दूसरे कंट्रीज से। एक्सपर्टीज स्किल बेस्ड वर्कफोर्स। यूएसए का हिस्ट्री भी अगर आप देखो ना, यूएसए लैंड ऑफ माइग्रेंट है, यूएसए नया कॉन्टिनेंट है। अमेरिगो वेसुपुकी, इससे पहले
यूएसए का डिस्कवरी हुआ था। यूएसए का डिस्कवरी किसने किया था? आंसर दिस क्वेश्चन। अब यूएसए का डिस्कवरी हुआ, यूरोप से बहुत सारे लोग यहाँ पे गए और बसना चालू कर गए। पहले वो बसे इस अटलांटिक कोस्ट में, फिर वो गए इधर पैसिफिक कोस्ट में। इसके बीच में जो नेटिव्स होते हैं उनको इन्होंने सीरियसली वहां से वाइप आउट कर दिया, रेड इंडियंस और जो लोकल नेटिव्स थे अमेरिकन के। अब 200-300 साल हो गए। नाउ दे आर सेइंग कि जो माइग्रेंट्स हैं इनके कारण यूएसए पीछे पुल बैक हो रहा है, विच इज़ अ रॉन्ग फिलोसफी। यूएसए बना ही माइग्रेंट से है। जब टैलेंटेड वर्कफोर्स आपकी कंट्री में आता है तो इससे आपकी कंट्री का फायदा होता है। तो अब यूएसए ने क्या किया? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पहले H1B वीजा में कैप और रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इज इन्होंने ना ऊपर बैरियर्स लगा दिए। बैरियर ये लग गया है कि अब और ज़्यादा स्किल सेट होना चाहिए तब H1B वीज़ा मिलेगा, और ज़्यादा आपका दिस सैलरी होना चाहिए, सो दैट H1B वीज़ा को ये डिस्करेज कर पाए। केवल जो बहुत ही टॉप लेवल है वो उनको ही H1B वीज़ा मिले, यूजुअली नहीं मिले। दिस इज द थीम। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। इससे हमारी इंडियन आईटी कंपनीज इम्पैक्ट होती है। टीसीएस का प्रॉफिट क्लाइम हुआ है 7.2%। क्लाउड सर्विसेज, आने वाला टाइम क्लाउड सर्विसेज का है, वर्क फ्रॉम होम और दिस न्यू गिग इकोनॉमी का है क्लाउड सर्विसेज। स्विगी अंडर जीएसटी स्कैनर है, फेक जीएसटी के बनाए थे इन्होंने। महिंद्रा एंड सेबी फॉलो ऑन पब्लिक ऑर्डर। बैंक स्टाफ प्रायोरिटी मांग रहा है, बिकॉज जो बैंक स्टाफ है इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, इनको प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन देना चाहिए। Hyundai इन टॉक है एप्पल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एप्पल भी टेस्ला की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला है। लेट अस सी, अगले 5 साल का टारगेट है इनका। देन स्मिथ, इलॉन मस्क काफ़ी एक्टिव हो गए हैं ट्विटर में, ट्वीटिंग सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट अस मूव टू इंडियन एक्सप्रेस। दिस इज गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नो हेडवे। ये वापस अब इन्होंने फेंसिंग इंस्टॉल कर दिया है यूएस कैपिटल में इस टाइप से, ताकि जो अभी ऑनस्लॉट हुआ फर्दर इस टाइप की चीज़ों को स्टॉप कर सके। ग्रोथ सिल्वर लाइनिंग है। फूड इन्फ्लेशन में भी डार्क क्लाउड। फूड इन्फ्लेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का FAO का फूड प्राइस इंडेक्स आया है और ये इंडेक्स हाईएस्ट है सिंस 2014। दिस फूड प्राइस में इन्फ्लेशन। यूएस ने ट्वीट किया है H1B वीज़ा रूल। हायर वेजेस की फैक्टर नाउ। जो ज़्यादा स्किल्ड है, ज़्यादा पैसे वाला है, उसी को मतलब ज़्यादा सैलरी वाला है उसको H1B वीज़ा देने में प्रायोरिटी होगी इंस्टेड ऑफ लॉटरी। डम्प्स ट्रेडिशन पुट्स कर्ब ऑन लिकर। हाईकोर्ट ने कहा आई एम मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी। जैसे बहुत सारी एजेंसीज हैं ना, इनका मैंडेट बहुत मिलता जुलता है। जैसे आप CBI का देखो या फिर CIC के भी कुछ काम कर लेती है, पुलिस एंड ऑल। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज इन कैपिटल, इससे डुप्लीकेशन होता है और स्लो डाउन होता है, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा आ जाती है। मैक्रोन एडवाइजर मीट्स प्राइम मिनिस्टर। रीजनल और ग्लोबल इश्यूज, इंडिया और फ्रांस के क्लोज टाइज हो रहे हैं। इंडिया चाइना ने मेंटेन किया था कम्युनिकेशन ड्यूरिंग क्राइसिस। कोविड वैक्सीनेशन। यहाँ वेस्ट बंगाल में फिल्म फेस्ट मूवीज हो रहा है। देन दिस इज गोवा में इम्पोज होगा फाइन फॉर 10,000 फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑन बीचेस। 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। देन गैंगेटिक डॉल्फिन, यूपे नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन, किलिंग एंडेंजर्ड, दिस इज अ क्राइम। अभी हमने 1972 का एक्ट भी देखा था, उसमें हमने शेड्यूल देखे थे। शेड्यूल 1 में शेड्यूल 2, 3, 4, 5, 6 डॉल्फिन टाइप के एनिमल किस लिस्ट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट फॉर बेटर इक्विपिंग फॉरेस्ट गार्ड्स टू टेक ऑन पोचर्स, रिसर्च इंडस्ट्री। एंटी सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक किया ट्रम्प को, इज मेयर हेडलाइन हंटिंग। सोशल मीडिया है ना, अभी एक और अच्छा ट्वीट अभी एक देखा है, सॉ इन ट्विटर, कि दे नीड टू लुक डीपर एट देयर कॉम्प्लिसिटी। ये जो केओस और एंट्रोपी होता है ना, इसका बहुत बड़ा रीजन ये सोशल मीडिया। अभी ये व्हाट्सएप में भी देखिए, व्हाट्सएप मेनी पीपल आर सेइंग दे आर गोइंग टू लीव, लेट अस सी, लीव करेंगे तो अच्छा है। एंटी सोशल मीडिया, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ एंट्रोपी एंड न्यूसेंस, दे नीड टू लुक डीपर एट देयर कॉम्प्लिसिटी। अ मैसेज टू कोलंबो, जयशंकर साहब भी गए थे। 13th अमेंडमेंट की बात है। श्रीलंका से हम ये चाहते हैं कि ये जो नॉर्थ है, यहाँ पे तमिलियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनको थोड़ा ऑटोनॉमी एंड राइट्स ज़्यादा मिले। वंस अपॉन अ फेल्ड कू, पैट्रियार्की, द पोस्ट कोविड प्रायोरिटी, नरिशिंग द नेशन, डाइट ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। वे टू एड्रेस क्रोनिक मॉल न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट हो। WHO स्वामीनाथन मैम ने कहा साउथ अफ्रीकन वायरस वेरिएंट कंसर्न है, ये वापस रीस्टोर कर रहे हैं। UAE ने ओपन कर दिया है ऑल एंट्री पॉइंट्स विद कतर आफ्टर द थॉ इन डिस्प्यूट। फ्रेंडशिप बढ़ रही है।
कतर को एक्चुअली क्या सब लोगों ने आइसोलेट कर दिया था अरब पेनिनसुला में, अब इनकी फ्रेंडशिप फिर से आ रही है, सऊदी की भी, यूएई की भी, दिस थिंग, और पूरा दिस अरब पेनिनसुला और इजराइल, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो रही है अभी। Then this is quit after Wednesday, US transport education, WHO amid supply gap in two vaccination dose. The return of bird flu वापस आ रहा है, and the role of agriculture, why this economic slump is different from past ones. See, इकोनॉमिक स्लम्प क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में फॉल हुआ। टेक्निकल रेसेशन क्या होता है? लगातार 2 क्वार्टर में फॉल हुआ, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इस पूरे सीन में मेजर रीजन तो यही था, इकोनॉमी ऑल्दो पहले भी अच्छा नहीं कर रही थी, बट लॉकडाउन मेजर रीजन था। इस पूरे इकोनॉमिक स्लम्प में हमने 8 कोर सेक्टर देखे थे। 8 कोर सेक्टर में भी हमने जीवीए हम तब देखते हैं जब सेक्टर स्पेसिफिक डेटा हमें एनालाइज करना है। तो इस डेटा में हमने देखा मॉनसून बूस्ट, एग्रीकल्चर इज द ओनली ब्राइट स्पॉट। एग्रीकल्चर में इसलिए बेटर परफॉर्मेंस हुआ क्योंकि एक तो इस बार मॉनसून अच्छा हुआ, मॉनसून लास्ट ईयर भी अच्छा ही हुआ था, रिजल्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऑफ गुड मॉनसून। इंडिया में अगर कोई भगवान है तो वो मॉनसून है। मॉनसून जब अच्छा होता है सब अच्छा होता है, हमारी सारी लाइफ जो है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है। तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऑफ गुड मॉनसून है पोस्ट मॉनसून रेंज में, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुए, रिजर्वायर फिल हुए नियर कैपेसिटी में, तो दिस इज अ गुड थिंग। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को भी हमने ओवरकम कर लिया, क्रॉप एक्रिएज ज़्यादा हुआ, राबी की अभी बम्पर प्रोडक्शन हुआ है। तो मॉनसून बूस्ट के कारण दिस एग्रीकल्चर इज डूइंग गुड, दिस इज द थिंग। द रिटर्न ऑफ बर्ड फ्लू, व्हाट्स न्यू इन व्हाट्सएप्स प्राइवेसी पॉलिसी, नो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। व्हाट्सएप पहले आया था ना, आई रिमेंबर इसको डे काफ़ी मतलब इनिशियल टाइम से आई फॉलो। व्हाट्सएप जब आया था तो पहले ये पेड था, $1 कुछ देना पड़ता था, फिर बाद में ये फ्री हो गया। फिर हमने एक देखा था कि जो बड़े टेक जाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपटीशन को या तो बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, या फिर उसको हेल्प नहीं करते और उसको बरी कर देते हैं। तो व्हाट्सएप को बरी नहीं किया गया, व्हाट्सएप को बाय कर लिया गया बाय दिस फेसबुक जकरबर्ग इकोसिस्टम। अब व्हाट्सएप आ गया फेसबुक में, फेसबुक का अपना भी सिस्टम है, फेसबुक का अपना भी सिस्टम है, फेसबुक है, फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ने खरीद लिया और व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। अब व्हाट्सएप जब खरीदा था तब ये कहा गया था कि यूज़र प्राइवेसी मेंटेन किया जाएगा और डेटा शेयर नहीं होगा फेसबुक से, बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 नया इसकी पॉलिसी अपग्रेड हुआ और वो अब ये बोल रहे हैं या तो आप ऐप को पसंद नहीं है तो डिलीट कर दो, और अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा जब हम शेयर करें डेटा आपका दिस विद फेसबुक। इस बात पे सवाल उठ रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। अब इसमें सवाल ये होता है कि डेटा का बहुत वैल्यू होता है। अब इमेजिन एक प्राइवेट कंपनी है, उसको आपका नाम पता है, आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोटो हैं वो सारे फ़ोटो वो पढ़ रहा है, देख रहा है, आपके मैसेज जितने भी हैं वो सारे देख रहा है, पढ़ रहा है, आपके वीडियोस जितने हैं वो देख रहा है, पढ़ रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चॉइसेस, आपके फ्रेंड लिस्ट, एवरीथिंग, एवरी कमेंट, ये एक प्राइवेट फर्म वो सब चीज़ आपकी देख रही है। और ये जो प्राइवेट फर्म है दिस इज़ बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट। एक ऐसा बोला जाता है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। ये एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं ना, ये आपसे आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे, टारगेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे। दिस इज अगेन अ थिंग जिससे आपको बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो दैट इज़ वाई इस बात पे काफ़ी कंसर्न्स उठ रहे हैं, और दैट इज़ वाई अभी सेंटर ऑफ स्टॉर्म में है व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। ब्लैक डेमोक्रेट, और प्लस ये सोशल मीडिया बहुत पावरफुल भी हो रहा है, जैसे सी ट्विटर ने यूएस के प्रेसिडेंट को ब्लॉक कर दिया। ये अलग बात है किस बात पे किया, बट सीधा लाइक कैपेसिटी कितनी हो गई है इनकी, इन टेक जाइंट्स का, कि एक प्रेसिडेंट को भी ये कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर इंडिया में ऐसा हुआ तो हमारे पास तो इन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी नहीं है, व्हाट वी विल डू, दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। दैट इज़ वाई आप चाइना में देखना बहुत सारे ये लोग वर्क ही नहीं करते हैं। व्हाट्सएप का उनका अपना अल्टरनेटिव है वी चैट, ट्विटर का उनका खुद का लोकल है, they have done certain measures. Then this is economy, this is Biden, electric two-wheeler sales tepid despite government subsidy, economist call for accelerated privatization and simpler GST को good and simple रखना जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन पे भी बूस्ट है, इसकी एक पॉलिसी आने वाली है, थोड़े दिन में आएगी। TCS नेट राइजेज हुआ है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब हम जल्दी से एक हिंदी आर्टिकल भी देख लेते हैं। बिफोर दैट ये मैप है, अभी हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था, ये मेजर क्रॉप एरियाज है, राइस, व्हीट,
ज्वार, बाजरा, फॉरेस्ट, स्पार्स वेजिटेशन और दिस प्रीडोमिनेंट क्रॉप। सी, ये हमारा इंडिया है, ये राइस वाला पोर्शन है। ओके, देन दिस इज व्हीट पोर्शन, पंजाब हरियाणा, दिस इज व्हीट पोर्शन। ओके, ज्वार बाजरा। इसका एनसीईआरटी का वीडियो भी बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी में इंडिया की जो ज्योग्राफी बुक है क्लास 11th का, उसकी हर एक लाइन से एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। अगर वो वीडियो सीरीज नहीं देखा है, हैव अ लुक। एनसीईआरटी क्लास 11th इंडिया फिजिकल, 6-7 चैप्टर्स ही हैं, जस्ट गो थ्रू इट। उसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी अच्छे से दिया है, ये सारे पॉइंट्स है वहाँ पे। अब ये करके प्रिपेयर अ नोट एंड ड्रॉ अ मैप। ड्रॉ अ मैप शोइंग मेजर क्रॉप एरियाज ऑफ इंडिया। ये जो इंडिया का मैप है ना, ये ऐसे फ्री हैंड बनाना आना चाहिए हमें। ओके, ये ऐसे फ्री हैंड हमें एक मैप बनाना आना चाहिए इस टाइप से। और मैप जो बनता है ना, वो मोर और लेस ऐसा दिखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड नहीं हो। और ये विद इन 30 सेकेंड्स 1 मिनट आपको ये मैप बनाने की प्रैक्टिस करनी है। सो डू दिस थिंग, ड्रॉ मैप शोइंग मेजर क्रॉप एरियाज ऑफ इंडिया। और इस तरह से यहाँ पे लेजेंड भी लिखते हैं, मेजर क्रॉप एरियाज एंड ऑल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। अब ये हिंदी आर्टिकल है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। भारत में प्रमुख सड़कें राष्ट्रीय नेशनल हाईवे और स्टेट में होता है स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे का निर्माण, रख रखाव और वित्त पोषण, बनाना, मेंटेनेंस करना, फाइनेंस करना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। स्टेट हाईवे होता है वो स्टेट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सार्वजनिक विभाग करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है? राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 7वीं सूची में शामिल संघ सूची में रखा है। सेवेंथ में सेंटर लिस्ट में रखा है नेशनल हाईवे को। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारा काम देखता है। मंत्रालय ने सीमा क्षेत्रों के गैर प्रमुख बंदरगाहों द्वारा सड़क संपर्क सहित तटीय सड़कों का विकास, राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, आर्थिक गलियारे का विकास और एक ये भारतमाला परियोजना है। भारतमाला परियोजना के तहत सागरमाला के साथ फीडर रूट का एकीकरण आदि के लिए सड़क निर्माण को विकसित करने की दृष्टि से नेशनल हाईवे नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है। सागरमाला मतलब पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो रहा है और इससे हम नेशनल हाईवे भी कनेक्ट करेंगे ताकि ये जो पोर्ट है ये हिंटरलैंड को सर्व कर सके, बड़े हिंटरलैंड को, कनेक्टिविटी बेटर हो। देश में नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंदर अधिसूचित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये सब काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अभी कुछ टाइम से 2 स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है हाईवे में, एक है भूमि राशि पोर्टल और दूसरा है ग्रीन हाईवे। भूमि राशि पोर्टल में डिजिटलीकरण हो रहा है। स्वचालित करने के लिए वर्ष 2008 में दिस भूमि राशि पोर्टल हुआ था। दिस इज अबाउट लैंड एक्विजिशन। रोड बनाना है तो जमीन का एक्विजिशन करना पड़ेगा, हो सकता है फार्मर्स हैं, दूसरे लोग हैं। भूमि अधिग्रहण, भूमि राशि पोर्टल। और ग्रीन हाईवे, जो रोड बनी है उसको ग्रीनिफाई करना है। वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव, दैट इज ग्रीन हाईवे। समुदाय, किसान, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संस्थानों की भागीदारी के साथ राजमार्ग गलियारों में हरियाली को बढ़ावा देना है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015। भूमि अधिग्रहण के लिए है भूमि राशि पोर्टल एंड दिस इज नियम 1988, 1956 नेशनल हाईवे आता है 7th शेड्यूल सेंट्रल लिस्ट में, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, सागरमाला एंड भारतमाला परियोजना। सो दिस इज राष्ट्रीय राजमार्ग। ये मैप है, मेजर क्रॉप एरियाज, मॉनसून बूस्ट, दीज आर सर्टेन हेडलाइंस, India's counter-coercive strategy, Central Vista verdict, night and day, optimism unbounded, editorial. This is about forest officers और stress को कम करना है. Then this is Chief Minister vaccination and prepare a note on judicial review. So this is 9th of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.